बिहारी है, कभी पीछे हटने वाले नहीं है और किसी चीज की मांग नहीं कर रहे। हम ये नहीं बोल रहे हमें नौकरी दो, हम ये नहीं बोल रहे मुझे भोजन दो, हम ये नहीं बोल रहे मुझे कपड़ा दो। हम सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि मुझे री एग्जाम कर दो, री एग्जाम कर दो। फिर से लाठी चलेगा तो क्या कीजिएगा? अब लाठी चलेगी तो जिस्म का एक कपड़ा खोल कर बैठ जाएंगे और मार, तेरे लाठी में कितना ताकत है। लाठी से डर नहीं लग रहा है? इससे पहले भी यहाँ आए थे, इतनी लाठियाँ चली, लाठी से डर नहीं लग रहा है? जो पुलिस लाठी मारती है ना, वो 1 साल के ट्रेनिंग लेती है। ठीक, हम लोग किसान के बच्चे हैं, हम लोग लाठी गाय और बैल के साथ ही जन्म लेते हैं और कितना खेत लाठी के साथ और कुदाल के साथ खोल देते हैं, इसका सरकार अनुमान नहीं लगा सकती है। ठीक ना। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है वो दिन पे दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थी जो है वो अभी भी एक ही जिद पे अड़े हैं। उनका कहना है कि री एग्जाम तो होना ही चाहिए, सिर्फ री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी गांधी मैदान में जिस तरीके का व्यवहार छात्रों के साथ किया गया था, उसके बाद एक बार फिर से छात्र जो है वो गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि अगर एक बार फिर से जिस तरीके से उस दिन चली, अगर आज चलेगी तो वो क्या करेंगे, आखिर क्या उनकी मांगे हैं री एग्जाम के अलावा। और 4 तारीख को आपको बता दें कि 4 जनवरी को एग्जाम होने वाला है बापू परीक्षा परिसर में। उसके लिए उनकी क्या प्रक्रिया है, वो होने देंगे या नहीं होने देंगे? भैया क्या लग रहा है, अब सुनेगा आयोग? इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, आयोग सुन नहीं रहा। अब तो सुनना पड़ेगा। अब तो हम लोग ग्राउंड में आ गए, मैदान में आ गए, तो सुनना पड़ेगा। आप लोग पहले भी गांधी मैदान आए थे, अब लाठी से डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, लाठी से क्या, गोलियों से डर नहीं लगता। अब हम लोग मजबूत हो चुके हैं प्रशांत जी के साथ। दम इस तरीके का लाठी और वाटर कैनन का उस दिन प्रयोग किया गया, दोबारा होगा तो क्या कीजिएगा? सहेंगे, देखेंगे अभी जो होगा। अब तो हम लोग मैदान में उतर चुके, अब देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, 4 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है होगा? नहीं होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। री एग्जाम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इसको भी कैंसिल होना चाहिए। आप लोग होने दीजिएगा 4 तारीख का एग्जाम? नहीं होने देंगे, वो भी नहीं क्या कीजिएगा? अभी तो हो जाएगा, अब तो लग रहा है। दिन ही कितना बचा? इसी के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसी के लिए बैठे हैं, कैंसिल कराने के लिए। और फिर से जो छात्र का एग्जाम छूटा है या फिर जो पेपर लीक हुई है, पहले वो एग्जाम री एग्जाम होगा, उसके बाद 4 तारीख वाले पेपर बाद में होना चाहिए। क्या लग रहा है, अब होने दीजिएगा एग्जाम? आप लोग 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है। मैडम, सबसे पहले बता देते हैं उस सरकार को जिस सरकार ने युवा को मारने का काम किया, उस सरकार को 2025 में एक जिला से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और इस सूबे ने सोच लिया है, हम कुछ बड़ा मांग नहीं कर रहे, सिर्फ एक छोटा सा मांग कर रहे हैं। वो मांग और कुछ नहीं है, सिर्फ री एग्जाम का मांग है। फिर से लाठी चलेगा तो क्या कीजिएगा? अब लाठी चलेगी तो जिस्म का एक कपड़ा खोल कर बैठ जाएंगे और मार, तेरे लाठी में कितना ताकत है देखना चाहते हैं जिस्म का। इन्हें बुरे तरीके से तो मारा, फिर मारेगा तो? फिर मारेगा तो फिर मार खाएंगे, लेकिन अपना मांग लेकर आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे। हम बिहारी हैं, कभी पीछे हटने वाले नहीं है और किसी चीज की मांग नहीं कर रहे। हम ये नहीं बोल रहे हमें नौकरी दो, हम ये नहीं बोल रहे मुझे भोजन दो, हम ये नहीं बोल रहे मुझे कपड़ा दो। हम सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि मुझे री एग्जाम कर दो, री एग्जाम कर दो। क्या उसे स्टूडेंट का दर्द समझ में नहीं आ रहा है? स्टूडेंट कितना मेहनत करता है। आप जाके देखिए मुसल्लापुर हाट में लोग एक टाइम खाता है तो रात में भूखे सोता है। क्यों? अपने माँ बाप का हौसला बढ़ाने के लिए कि आज हम डीएम बन जाएंगे, आज हम एसपी बन जाएंगे, तो अपना भविष्य, अपने बिहार का नाम ऊंचा करेंगे। लाठी से डर नहीं लग रहा है? फिर लाठी चली तो? हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आज गांधी जी के प्रतिमा के नीचे आके बैठे हैं। हम आप लोग को ज्ञात दिलाना चाहते हैं, मीडिया बंधु से भी और नीतीश कुमार से भी, कि वह उन्हीं का प्रतिमा है जो कि अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किए हैं। अच्छा, एक बार पहले भी यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, उस दिन क्या हुआ पूरा देश देखा है। लाठियाँ चली उस दिन भी, वाटर कैनन यूज किया गया। आज किया जाएगा तो क्या कीजिएगा? आज हम लोग देखिए, पहले तो बोल रहे थे कि हम लोग उपद्रवी हैं, ये है वह है, दिस है कट है, बोले थे नीतीश कुमार। आज तो हम आमरण अनशन पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस पर भी अगर लाठी चलाना है तो हम लोग छात्र सब मिल प्रण ठान लिए हैं कि हम लोग अपनी प्राण दे देंगे, उनकी लाठी से नहीं डरेंगे।
और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत। भैया क्या लग रहा है, अब सुनेगा आयोग? आयोग सुनने के तो मूड में नहीं है। 16-17 दिन हो गए आप लोग को अनशन पे। क्यों सुनेगा आयोग? बेच दिया गया है सीट। अच्छा, लाठी से डर नहीं लग रहा है? इससे पहले भी यहाँ आए थे, इतनी लाठियाँ चली, लाठी से डर नहीं लग रहा है? जो पुलिस लाठी मारती है ना, वो 1 साल के ट्रेनिंग लेती है। ठीक, हम लोग किसान के बच्चे हैं। हम लोग लाठी, गाय और बैल के साथ ही जन्म लेते हैं। और कितना खेत लाठी के साथ और कुदाल के साथ खोल देते हैं, इसका सरकार अनुमान नहीं लगा सकती है। ठीक ना? अब लाठी से डर नहीं लगेगा, चलेगा तो चल जाए। नहीं नहीं, लाठी से डर क्यों लगेगा? किसान के बच्चा अगर डर जाएगा तो देश का क्या होगा? अच्छा, एक बार फिर से आप लोग प्रशांत किशोर जी पे भरोसा कर रहे हैं, तो लग रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो करना ही चाहिए। कि कोई तो साथ दे रहा है। साथ देने वालों को उम्मीद नहीं करेंगे तो किसका उम्मीद करेंगे? लग रहा है सुनेगा अब आयोग और सरकार? सुनेगा काहे नहीं, आयोग को सुनवा के हम लोग छोड़ेंगे। लाठी से डर नहीं लग रहा है भैया आप लोग को? पिटाया है, एक छात्र मर गया, प्रशासन जिस तरह से पीट रही थी, हम लोग इस जो चीज़ है इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग बदला लेके रहेंगे। आज जो प्रशांत किशोर जी बैठे हुए हैं, ये चीज़ ऐसे ही हम लोग नहीं जाने देंगे। हम लोग इस चीज़ को ऐसे नहीं जाने देंगे। इतना हम लोग पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं और सरकार जो है पेपर लीक करवा दे रही है, सीट बेच दे रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? लाठी से डर नहीं लग रहा है? लाठी से डर नहीं क्या डरना है? लाठी से क्या डरना है? फिर चल गया तो उस दिन तो इतना लाठी चला। लाठी खाएंगे लेकिन री एग्जाम करवाएंगे। लाठी से कोई डर नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार, बिहार सरकार से कोई डर नहीं लग रहा है। निकम्मी प्रशासन से कोई डर नहीं लग रहा है। अब हम लोग अंदर क्रांति आ गया है, हम लोग अपना हक लेके रहेंगे, डरने वाले नहीं। क्या लग रहा है, अब सुनेगा कोई? लाठी मैम, लाठी बहुत कमजोर है। हम लोग का रात दिनों का नींद खराब करके जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तब जाकर एग्जाम देते हैं। और ये एग्जाम जो है पैसे वाले के हाथ में बेचा जा रहा है। कितना लाठी बरसाएंगे? लाठी खाने के लिए हम तैयार हैं। लाठी मजबूत नहीं है हमारे जद्दोजहद और नींद के खराबी से, रात भर की तैयारी से नहीं है, कमजोर है, बहुत कमजोर है। अब आयोग सुनेगा कि नहीं? जी, अब आयोग सुनेगा, अब लग रहा है सुनना पड़ेगा हर। क्योंकि आयोग की तरफ से तो लगभग स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि नहीं होगा एग्जाम। एकदम होगा, एकदम होगा। अच्छा, 4 तारीख को जो एग्जाम है वो होने दीजिएगा आप लोग? नहीं, एग्जाम वो कैंसिल करे और ये भी एग्जाम हम लोग नहीं देंगे। एग्जाम हम लोग देने नहीं जा रहे हैं। क्या फायदा एग्जाम देकर? आखिर वो जो पैसों वाले के हाथ में बेच ही दिया जा रहा है, तो एग्जाम देकर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। सर क्या लग रहा है, अब सुनेगा आयोग? आयोग नहीं सुनेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा हुआ है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। इसको उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जिस प्रकार छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण किए थे, अनियमितता के कारण जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसी तरह हमारे प्रशांत किशोर जी छात्र के साथ अब। अच्छा, बीच में जिस तरीके के इल्जाम उन पे लगाए गए कि वो छात्रों को छोड़ के भाग गए, जिसके कारण बच्चों पे लाठियां चली, आ गया कि उनके जाने के कारण लाठियां चल गई। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाए हैं, उनका सरकार गिरना तय है। क्योंकि जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने छात्रों के ऊपर गोली चलवाया था, तो सरकार उखाड़ को छात्रों ने फेंक दिया था, वो सरकार गिर गई थी। बिहार से लेकर केंद्र तक सरकार गिरी थी। उसी तरह अगर बीपीएससी परीक्षा दोबारा री एग्जाम नहीं लिया गया तो सभी छात्र प्रशांत किशोर जी के साथ। सर आगे क्या प्रक्रिया है आप लोगों की? आगे क्या करेंगे अगर सरकार की तरफ से आज भी कोई जवाब नहीं आता है तो हमारा प्रशांत किशोर जी छात्रों के साथ है और सरकार बनाने का काम करेंगे 2025 में। और नीतीश कुमार जी का इमेज डाउन होगा, क्योंकि छात्र जिसके साथ छात्र रहता है वो देश का भविष्य है। छात्र ही नेता होता है। छात्र ही जयप्रकाश नारायण के चेले हैं नीतीश कुमार लालू जी। और छात्र को ही धोखा देंगे तो देश का क्या होगा? जो गरीब छात्र हमारे हैं वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुके हैं। जो बड़े घर के हैं तो पैसा देकर अपना काम निकाल लिए। तो इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां पर बच्चे जो है वो बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा कि बच्चों ने हमसे बातचीत भी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी बस एक ही मांग है और वो है री एग्जाम। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी उनके समर्थन में यहाँ बैठे हैं। वो भी आमरण अनशन पे उतर आए हैं। उनका भी कहना है कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक वह बच्चों के साथ है और आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें
कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।